गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीसीआर में चलने वाले प्रोसेस की थ्योरी हमने स्टडी की थी। यानी कि उसमें जो पीसीआर या थर्मल साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट में डीएनए एम्प्लीफिकेशन का जो प्रोसेस है उसे हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं चीज़ कि वो जो थ्योरी है वो फंक्शन किस तरीके से करती है। यानी कि बेसिकली डीएनए के अंदर जो डीएनए पीसीआर के अंदर यानी थर्मल साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डीएनए का एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है उसे हम थोड़ा सा स्कीमेटिक डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। यानी कि ये जो अपन ने यहाँ एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखा है तो ये बेसिकली क्या है, ये स्कीमेटिक डायग्राम है पीसीआर साइकिल का। यानी वो स्कीम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उस साइकिल का जो कि डीएनए या थर्मल पीसीआर या थर्मल साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट में डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए काम में आती है। देखिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए हमें बेसिकली 4 चीजें चाहिए हैं और वो 4 चीजें क्या हैं, उनमें तो सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए यानी कि टारगेट डीएनए जिसे हमें एम्प्लीफाई करना है। दूसरा मटेरियल हमें चाहिए प्राइमर यानी ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स यानी कि आरएनए के वो छोटे टुकड़े जो कि प्राइमर कहलाएंगे, जो कि डीएनए को एक्सटेंड करने के लिए काम में आएंगे यानी कि एम्प्लीफाई करने के लिए काम में आएंगे, जो कि डीएनए के 3' एंड पे जुड़ने के बाद में फ्री 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, जहां पे कि डीएनए का एक्सटेंशन न्यू स्ट्रैंड का एक्सटेंशन किया जाता है। थर्ड मटेरियल है डीएनटीपीज यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स चाहिए, जो कि इस स्ट्रैंड को एम्प्लीफाई करने के लिए काम में आएंगे, जोड़ने के लिए, बढ़ाने के लिए काम में आएंगे। यानी कि टेम्पलेट डीएनए के जस्ट सामने अपोजिट सीक्वेंस के नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नंबर 1, जो कि पीसीआर इंस्ट्रूमेंट के अंदर पर्टिकुलरली काम में आएगी, जो कि कहलाती है टेक डीएनए पॉलीमरेज, जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से आइसोलेट की जाती है, जो कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर पाया जाता है। और ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम या टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो पीसीआर इंस्ट्रूमेंट में काम में आएगी, ये हाई टेम्परेचर पे भी डीनेचर नहीं होती है, इसलिए हम इसे काम में लेंगे। तो देखिए, इस प्रोसेस के अंदर चलता क्या है, ये प्रोसेस होता क्या है। देखिए, ये हमारा टारगेट डीएनए स्ट्रैंड है। इसमें हम जानते हैं डीएनए का जो डायरेक्शन है रीडिंग फ्रेम वो 3' से 5' डायरेक्शन में रहता है और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे की अपोजिट पेयरिंग वाले होते हैं, जैसा हम बेसिकली जानते हैं। अब जब इस पूरे प्रोसेस में स्पीड बढ़ेगी यानी कि ये प्रोसेस चालू होगा, इसमें होगा क्या, सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड का डीनेचर होगा, यानी कि जो हमारा टेम्पलेट डीएनए है उसका डीनेचुरेशन होगा, यानी कि जो उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसे ओपन अप किया जाएगा। ओपन अप होने के बाद में वहां पे प्राइमर की एनेलिंग होगी, प्राइमर को जोड़ा जाएगा, यानी कि ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जोड़े जाएंगे और उस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर की वजह से 3' एंड फ्री 3' एंड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में उसी प्राइमर वाले जगह पे ये डीएनटीपीज जुड़ के नए डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस यानी कि फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए, इसमें हुआ क्या, अब सबसे पहले प्रोसेस में जब डीनेचुरेशन हो रहा है यानी कि टारगेट डीएनए टेम्पलेट डीएनए का डीनेचुरेशन हो रहा है, यानी कि उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर खोला जा रहा है, उसमें दोनों स्ट्रैंड जो है वो अलग अलग किए जा रहे हैं। तब क्या हो रहा है, ये दोनों स्ट्रैंड जब अलग हुए, इनको हमने अलग अलग इस तरीके से शो किया। ये 5' 3' डायरेक्शन वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पे 3' 5' जिससे अपोजिट कोडिंग वाला है। इसके सामने नया स्ट्रैंड पे सबसे पहले क्या हुआ, जब यहाँ प्राइमर की एनेलिंग हुई तो 3' एंड पे फ्री 3' हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन होगा। ये प्राइमर यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। ये हमने थोड़ा सा डार्क एरिया यहाँ पे शो किया है प्राइमर बताने के लिए। तो अब इस 3' एंड पे अपोजिट स्ट्रैंड जो कि इस 5' 3' एंड की अपोजिट रीडिंग का होगा वो डेवलप होता जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ जो नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो इस पहले स्ट्रैंड को यानी टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड को जो कि 3' से 5' डायरेक्शन वाला था उसकी अपोजिट कोडिंग वाला बनने लग जाएगा इस प्राइमर के ऊपर से, यानी इस प्राइमर की जगह से नए स्ट्रैंड का क्रिएशन होता जाएगा, फॉर्मेशन होता जाएगा। तो यहाँ पे नए स्ट्रैंड जो कि पुराना स्ट्रैंड था ये 5' 3' डायरेक्शन वाला,
इसको देख के ये प्राइमर नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करने लग जाता है। इसी तरीके से जो दूसरा स्ट्रैंड था जो कि अलग किया गया था, यहाँ नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन सेम उसी तरीके से प्राइमर एलिनिंग होकर अपोजिट डायरेक्शन में होने लग जाता है। तो जैसा हमने यहाँ पे इस डार्क एरिया से शो किया, ये प्राइमर है और इसके सामने क्रिएट हुआ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो जब पहले जो साइकिल नंबर 1 अगर हम बात करें, एक साइकिल कंप्लीट कब मानते हैं हम, जब पहले स्टेप में टेम्पलेट डीएनए का जब डीनेचुरेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप के अंदर जब उसमें प्राइमर जोड़ा जा रहा है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर जोड़ा गया, तो उसे हम प्राइमर एनिलिंग स्टेप कहेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर क्या आएगा, डीएनए सिंथेसिस होगा। तो जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे, हम कहते हैं कि साइकिल 1 यानी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी डीनेचर हो गया, डीनेचर होकर प्राइमर एनिलिंग हो गई और फाइनली डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहाँ पे एक डीएनए के टुकड़े से 2 डीएनए के टुकड़े बन गए, यानी कि एक डीएनए के टुकड़े यानी एक डीएनए के स्ट्रैंड का मतलब क्या है कि उसके अंदर 2 उसके हेलिकल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में उसके 2 स्ट्रैंड थे। तो उन 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये 4 स्ट्रैंड वापस से डीनेचर होंगे और 8 स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हर साइकिल के अंदर जो डीएनए का नंबर है, यानी अगर हम दूसरे साइज में कहें कि जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं उनकी संख्या डबल होती जा रही है, × 2 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो डीएनए की सिंथेसिस या एम्प्लीफिकेशन जो प्रीसीआर के प्रोसेस में चल रही है, उसमें जो लास्ट में एक साइकिल खत्म होने के बाद में जो फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलता है, वो नेक्स्ट साइकिल के लिए इनिशियल प्रोडक्ट की तरीके से फंक्शन करता है। यानी कि जो प्राइमर एनिलिंग प्रोडक्ट है पहली साइकिल का, वो दूसरी साइकिल के लिए स्टार्टिंग इनिशियल मटेरियल है और दूसरी साइकिल का जो फाइनल प्रोडक्ट रहेगा वो थर्ड साइकिल के लिए इनिशियल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 2 के मल्टीप्लिकेशन में डीएनए का फॉर्मेशन चलता रहता है। तो ये हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, स्कीमेटिक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है पीसीआर में चलने वाली साइकिल का डीएनए एम्प्लीफिकेशन के लिए। अब देखिए, हमने एक चीज और पढ़ी थी, टेम्परेचर ग्राफ। अगर हम बात करें कि भाई डीएनए का जो एम्प्लीफिकेशन पीसीआर के प्रोसेस में चल रहा है, थर्मल साइक्लिक इंस्ट्रूमेंट में होता है, उसमें हमने एक चीज और नोट करी थी कि टेम्परेचर के अप डाउन्स रहते हैं। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर थोड़ा मॉडरेट होगा, फिर थोड़ा बढ़ेगा और तब जाके एक साइकिल कंप्लीट होगी। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का एक साइकिल पूरा कंप्लीट होता है। तो देखिए, ये जो हमने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ शो किया है, ये बेसिकली टेम्परेचर प्रोफाइल शो कर रहा है पीसीआर साइकिल के लिए। देखिए, हमने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या था, टेम्पलेट का डीनेचुरेशन होना। यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इनिशियल मटेरियल जो है हमारा डीएनए जिसे हम एम्प्लीफाई करना चाहते हैं, उसका पहले डीनेचुरेशन हो रहा है। डीनेचुरेशन करने के लिए यानी कि उसके स्ट्रैंड्स को अलग अलग करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता है और उस हाई टेम्परेचर पे ही जो हमारी टेक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नंबर 1, वो एक्ट करती है। तो ये एक्ट करेगी लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो इस टेम्परेचर पे पहले टेम्पलेट का डीनेचुरेशन होगा। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, उन डीनेचर्ड स्ट्रैंड्स पे यानी कि उन डीएनए के डीनेचर स्ट्रैंड्स के ऊपर पहले ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स को ऐड किया जाएगा, यानी कि फ्री 3' एंड का फॉर्मेशन किया जाएगा उन प्राइमर्स को जोड़ के। तो उसके लिए क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए लगभग 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब डीनेचुरेशन हो गया है तो टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट किया जाएगा, डाउन होगा टेम्परेचर। फिर इसी टेम्परेचर के ऊपर प्राइमर एनिलिंग होने के बाद में टेम्परेचर थोड़ा सा फिर वापस इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज किया जाएगा कि अब उस थोड़े बड़े हुए टेम्परेचर के ऊपर डीएनए का सिंथेसिस करना है, यानी डीएनटीपीज को ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे फिर वापस से टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा ऑटोमेटिकली, लगभग 72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, 74-72 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और फाइनली हम कहेंगे कि डीएनए सिंथेसिस कंप्लीट हुआ। तो ये जो स्टेप है, टेम्पलेट डीनेचुरेशन, प्राइमर एनिलिंग और डीएनए सिंथेसिस, जहां हम कहते हैं कि यहां तक हमारी साइकिल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। जैसे ही साइकिल नंबर 1 कंप्लीट होती है, उसके जो प्रोडक्ट हैं
वो सेकंड साइकिल के लिए स्टार्टिंग प्रोडक्ट की, स्टार्टिंग मटेरियल की तरीके से काम करने लग जाते हैं। तो जैसे ही साइकिल 1 कंप्लीट होती है, जस्ट बाद में ही साइकिल नंबर 2 चालू होने लग जाएगी, स्टार्ट होने लग जाएगी, यानी कि टेम्परेचर जो 72-74 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आएगा वो वापस से शूट अप होगा और 94 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से ये साइकिल पूरी चलती रहती है। डीएनए के एम्प्लीफिकेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक हम उसके अंदर फीड किया हुआ जो हमारा प्रोसेस है, जो हमने प्रोग्राम फीड किया है हमारे जो थर्मल साइक्लर इंस्ट्रूमेंट है, पीसीआर इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर। ये ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अवेलेबल होते हैं आजकल मॉडर्न टाइम्स के अंदर। तो इसे हमें एक बार फीडिंग करना होता है इसके अंदर कि कितनी हमें साइकिल चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर, हमें सारा उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट में हम फीड करते हैं। तो फाइनली हमें ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद में साइकिल 1 कंप्लीट मानते हैं और इसके बाद में जस्ट साइकिल 2 कंप्लीट होती है। साइकिल 2 कंप्लीट होने के बाद साइकिल 3, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ हमने आज स्टडी किया स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, पीसीआर में चलने वाली साइकिल को, और टेम्परेचर प्रोफाइल को भी हमने स्टडी किया जो कि पीसीआर के अंदर चलती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।